हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं हमारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को, जिसके जरिए हम सॉल्व कर पाएंगे हमारे फिजिक्स में आने वाले हर एक क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को, और साथ ही साथ जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको। मतलब हमारी फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें लगेंगे बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स। ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि क्लास 1st to 12th तक की जितनी भी मैथमेटिक्स थी उन सभी के कॉन्सेप्ट्स यहां पर लगने वाले हैं। तो चूंकि इसके पूर्व में 1st to 10th तक की सभी मैथमेटिक्स आपने सीखा हुआ है और हमने उसको दोबारा से रिवाइज भी कराया हुआ है। 11th and 12th क्लास में जो भी आती है हमारे मैथमेटिक्स, उसको हम धीरे धीरे सीख रहे हैं अब। और इसी सिलसिले में हमारे पास एक टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना, ये उसका इनवर्स है, उसका उल्टा है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, ये सब कुछ चीज इस सेशन में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद से हमारा एक और टॉपिक, एक और टूल्स ऐड हो जाएगा हमारे बकेट में, जिसके जरिए हम आगे चल करके सॉल्व कर रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में। तो चलिए फिर फटाफट शुरू कर लिया जाए हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, प्रतिलोम त्रिकोणमिति या फलन को। तो देखिए, इसके अंदर हम फंक्शंस भी देखेंगे, मतलब फलन भी देखेंगे, इसके अंदर में हम त्रिकोणमिति के कुछ गुणधर्म भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे फर्स्ट कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि गणित में जो त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम का मतलब है उसका इनवर्स, उसका उल्टा। ठीक है, इनके डोमेन समुचित रूप से सीमित करके परिभाषित किए गए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इनके डोमेन्स के बारे में, है ना। जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास में कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन के लिए कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होती हैं। सपोज अगर मेरे पास एक वैल्यू है, एक फंक्शन है बेसिकली sin x, तो इसके लिए मेरे पास में कुछ डोमेन्स होंगे और कुछ रेंज होती है। डोमेन का मतलब होता है इसका इनपुट, डोमेन का मतलब इसका होता है इनपुट साइड, और इसका आउटपुट जो होता है इसी को हम कहते हैं रेंज। ये है इसका आउटपुट, ये इसका आउटपुट, ये है रेंज इसका। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सी, अगर एक फंक्शन है, जैसे मैं कहता हूं कि एक ग्राइंडर है ना, मिक्सर ग्राइंडर, अब उसके लिए डोमेन क्या होगा, तो वो सभी चीज जिनको डाल करके मैं उसमें क्रश कर सकता हूं, मैं उसको पीस सकता हूं। ठीक है, और ग्राइंड होने के बाद उसका रेंज क्या होगा, तो भाई इतना मोटा पीस सकता है या फिर इतना बारीक पीस सकता है, वो उसका रेंज हो गया। ठीक है ना, मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक मिक्सर ग्राइंडर है, इसमें हम क्या क्या भाई, तो हम बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कोई स्पाइसेस, उनको पीसना है। ठीक है, या मैं तो सिंपली कहता हूं भाई इसके अंदर हमने राइस पीसना है। हम तो हर कुछ ही करेंगे भाई, क्या करेंगे, राइस पीसेंगे, सूखा राइस, है ना। तो अगर हमने उसको पीसा तो वो बारीक बन जाएगा, क्या, पाउडर। अब पाउडर मेरा आउटपुट है, लेकिन रेंज इसमें क्या कहेंगे, तो ये पाउडर मिनिमम कितना बारीक पीसा हुआ है और मैक्सिमम कितना मोटा पीसा हुआ है, ये उसका रेंज हो गया। ठीक है, अगर रेंज कोई कहता बढ़ाइए, तो रेंज बढ़ाने से तात्पर्य सिर्फ इसका है कि ये और ज्यादा बारीक पीस सके या और ज्यादा मोटा पीस सके, ये हो जाएगा उसका रेंज का बढ़ना। तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, इसके लिए जैसे हम आउटपुट की बात करते हैं तो हमें पता है ये -1 से +1 तक की ही वैल्यू दे सकता है। और एंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो एंगल्स इनपुट में हम कुछ भी एंगल ले सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो मैं कुछ इस प्रकार से बात करता हूं। अगर मैंने sin x का ग्राफ देखा हुआ है तो sin x कुछ इस तरीके से चल रही होती है,
अब इसमें मुझे पता है ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये +1 है, और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -1 है, मतलब ये -1 है, ये -1 है, ये +1, ये +1, ये +1। और यहां पर जो ये एक्स एक्सिस पे यहां पर दिखने वाला है, इस एक्स एक्सिस पे अगर मैं ऐसा करूं तो ये है मेरा π/2, ये है मेरा पाई, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा हो जाएगा 2π, वैसे ही ये होता है मेरा -π/2, ये है मेरा -π, -3π/2, और अगर इसको कहूंगा तो -2π। मतलब यहां पे समझ में आता है कि ये इनपुट जो है ये सभी एंगल से यहां पर पॉसिबल है, कोई सा भी एंगल रखिए, ठीक है, कोई सा भी एंगल रखिए, आपको हमेशा आउटपुट में क्या मिलेगा, +1 से -1 के बीच की ही चीजें मिलेंगी, ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री था। अब बारी यहीं पे आ जाती है कि भैया तो इनवर्स क्या है, ये उल्टा क्या कह रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा डिस्कस करूं कि अगर मैंने ऐसा कहा कहीं पर कि साइन इसकी जगह पे मैंने रख दिया π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, तो ये +1 होता है। साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, ये +1 होता है। तो इनवर्स कहता है कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का मतलब ये ऊपर ये -1 लगाए, ये इनवर्स पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होगा ये होता है हमारा π/2। अब देखिए मैं इसको एक और तरीके से लिख के सिखाऊंगा। अगर मैंने यहां पे समझा है इसको, तो ये मुझे समझ में आता है कि यहां पर मैंने लिखा साइन, यहां पे मैं लिखता हूं एंगल, और इक्वल्स टू में आता है एक वैल्यू, साइन ऑफ एंगल, एंगल मतलब 90 डिग्री, ये π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। पाई का मतलब यहां पे ये जो लिख रहा हूं ये अल्टीमेटली क्या है, 180 डिग्री। तो π/2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 2π क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो सिमिलरली यहां पे मैं लिखता हूं क्या, साइन ऑफ एंगल, तो एक वैल्यू आती है। जब इनवर्स की बात करें हम कह रहे हैं प्रतिलोम कीजिए, प्रतिलोम करने की बारी आएगी तो ये प्रतिलोम में चीज हो जाती है कुछ ऐसी, साइन ऑफ वैल्यू इज इक्वल्स टू एंगल, ठीक है। साइन के साथ में यहां पर कोई कोण, तो यहां पर आपको एक कोई अंक मिलेगा, कोई एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर वैसे साइन के साथ में यहां पे कोई वैल्यू लेंगे, कोई अंक ले लेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला, हमें मिलने वाला कोण। मतलब इसका जो रिजल्ट आता था वो इसका रिजल्ट क्या है, एक अंक आएगा, वो अंक क्या होगा, तो वो अंक -1 से +1 के बीच में ही होगा। वैसे ही साइन इनवर्स, भाई साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू लिखेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, एक कोण मिलेगा, और ये कोण कितना होगा, तो ये कोण लगभग सभी जगह पे वैलिड होगा, ये कोण हर जगह पे हमें वैलिड मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन वैल्यू कितना रखेंगे, तो इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच ही रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। इसकी जो वैल्यू होगी ये -1 से +1 के बीच में ही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके बियॉन्ड हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इनवर्स का अब अल्टीमेट समझ में आया होगा, मतलब ये वाली चीज उठ करके यहां आई है, और सिमिलरली ये एंगल वाली चीज उठ करके यहां चली गई। इसी को कहते हैं हम इनवर्स होना, इसी को कहते हैं हम प्रतिलोम, ठीक है। इसी चीज को यहां पर लिख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो समुचित रूप से सम्मित करके, मतलब एकत्रित करके प्रदर्शित किया जाता है। अभी हम करेंगे भी, एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में ये क्लास 12th में जाकर के पढ़ रहे होंगे, और बायो वाले जितने भी लोग होंगे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो भाई ये तो आपके पास में आने ही वाला नहीं है, ये आपके पास में नहीं आएगा, आपका सेगमेंट में मैथ्स है नहीं, आएगा ही नहीं, और बिना इसके फिजिक्स बनेगी नहीं। इसीलिए मोस्टली आपने सुना होगा, कॉमन है, बिल्कुल क्या कॉमन है भाई, तो ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि लोग कहते हैं यार मेरा तो बायो है, बायो है मतलब यार मेरा तो यार मैथ्स से बड़ा ही बहुत अच्छा रिश्ता नाता नहीं है, मैथ्स मेरे से बहुत अच्छी नहीं बनती, मैथ्स मेरा वीक है, ये वो 75। भैया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 10th क्लास तक में आपने तो सिर्फ और सिर्फ बैठ के कैसे पढ़ा जाता है यही सीखा है, अभी तक आपने जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसको आप ये कह दीजिए ये वीक है, ये स्ट्रांग है ना।
यहां से शुरू होने वाली है, यहां से 11th से शुरू होने वाली है कि भैया ये वीक हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, ये सब कुछ यहां से। अब से पहले तो आपने एक जनरल स्टडी की है, तभी तो आपने देखा है ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट जितने भी होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं किसको, तो उसमें डिस्कस करते हैं हम वो 1st to 10th क्लास की मैथ्स को। हमेशा आप उठा करके देख लीजिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो जॉब ओरिएंटेड होती है, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट ली जाती है, वो 10th तक की तो मैथ्स आती है। यहां से सब कुछ होना है और यहां से अब आपके साथ में यह दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम इसको फिजिक्स के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं, पूरा ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ये हमें आगे चल के दिक्कत ना दे। चलिए आइए मुद्दे पे लौटते हैं, और मुद्दा ये कह रहा था कि इनवर्स का मतलब अब हमारे एंगल को रखने पर साइन के साथ में एक वैल्यू आती थी, उस वैल्यू को रख दिया तो एंगल आएगा, जहां पर ये एंगल और ये वैल्यू पहले से डिफाइंड होंगे, पहले से पता होगा। हम एक टेबल बनाने वाले जहां पे हम बात करने वाले हैं, जैसे यहां पे कहा गया कि इन्हें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स इसके रूप में व्यक्त करते। अच्छा, साइन इनवर्स सिर्फ कहा, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो साइन इनवर्स ऑफ, अब यहां पे आप कोई सा भी फंक्शन लिखिए, जैसे मैं यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता हूं, जैसे मैं यहां पे फंक्शन ऑफ टी लिख सकता हूं, जैसे मैं यहां पे फंक्शन ऑफ वाई लिख सकता हूं, मैं यहां पर जी लिख सकता हूं, कुछ भी। इसीलिए यहां पर सिंपली लिखा है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। इसके बाद आ रहा है क्या है, वैल्यू, यहां पर भी वैल्यू, यहां पर भी वैल्यू। आई होप कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जनरली क्या है ये अब आपको समझ में आ चुका है, किस तरीके से काम होना है। अब हम उसकी बात करना शुरू करेंगे। आइए तो देखते हैं हम जरा कुछ फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनके हम डोमेन की बात करेंगे, जिनके हम रेंज की बात करेंगे। डोमेन जब जब कहूं आप समझ लीजिए उसका इनपुट, और रेंज जब जब हम बात करें तो इसका आउटपुट। तो अभी जैसे कि हमने सीखा कि जो इनपुट था वो आउटपुट में बदल चुकी है, जो आउटपुट थी वो इनपुट हो चुकी है, ठीक है ना। कुल मिला के उसके टर्म्स, जो वैल्यूज थी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन है -1 से +1 और इसकी रेंज है -π/2 से +π/2। क्या है ये, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा इसको हम सीख करके आते हैं। आइए जरा देखते हैं हम साइन इनवर्स x को। साइन इनवर्स x की अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखिए मैंने साइन इनवर्स x का एक ग्राफ प्लॉट करता हूं ताकि इसको कोरिलेट कर पाए हम चीजों को। चलिए तो देख लेते हैं भाई। तो इसके लिए हमें जब प्लॉट करना होता है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ऐसा कुछ जहां पर ये जो वैल्यूज होती हैं, है ना, ये जो वैल्यूज होती हैं ये होता है हमारा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूंगा और यहां से इस पॉइंट को मैं अगर लिखना चाहूंगा, तो ये दोनों ही पॉइंट्स, एक -π/2 है और एक +π/2 है, एक -π/2 और एक +π/2। इसको थोड़ा सा और देखें तो यहां से मुझे क्लियर है कि इसका जो डोमेन है, मतलब जो इसका इनपुट है वो -1 से +1 है और जो रेंज है वो -π/2 से +π/2। मतलब डोमेन की जब मैं बात करूंगा तो ये क्या है भाई, ये है मेरा -1 और ये है मेरा +1। ये हो गया डोमेन, इनपुट। और आउटपुट जो मिलना है वो मिलना है मुझे यहां पर +1 पे मैं बात करूंगा तो +π/2 और यहां पे जब मैं बात करूंगा तो ये -π/2। अल्टीमेटली अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा ले आऊंगा तो ये -π/2 है। और ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ये इसको यहां पर प्लॉट किया तो ये -π/2 और इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो ये +π/2 है। तो यहां पर जो हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये किसके लिए भाई, ये साइन इनवर्स ऑफ x के लिए ये पूरा ग्राफ है। अब यहां पर मुझे समझ में आया कि इसके लिए जो डोमेन है, मतलब जो इनपुट है, वो इनपुट देखिए आपको क्या दिख रहा है, तो इसकी डोमेन है -1 से शुरू हुई है और +1 तक है, जहां -1 और +1 दोनों सम्मिलित हैं। उसी प्रकार से इसका जो रेंज है, जो इसका आउटपुट आया है, वो आउटपुट है -π/2 से शुरू हुआ +π/2 पे खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार जब मैं साइन के लिए, मैंने अभी जस्ट
जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, मैं उसको दोबारा से एक बार कवर करता हूं। अगर मैं sin x के लिए ग्राफ लिखता हूं तो देखिए ना, इसका इनवर्स क्यों कह रहे थे, ये ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ। यहां पे मैं अगर डिस्कस करूं सिंपली, अगर इस पूरे ग्राफ को देखा जाए, यहां से भी इस पूरे ग्राफ को देखा जाए, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा ही ड्रॉ करता हूं, मतलब -π/2 से +π/2 तक, ये जो वैल्यू होती है ये यहां पे, ये है मेरा +π/2, ये जो वैल्यू है ये है मेरा -π/2। अगर मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करता हूं, सिर्फ इस पॉइंट को, ये हमारा बनता है -π/2 से +π/2। ये इनवर्स होने में देखिए कैसे इनवर्स हुई है। यहां पर ये π/2 था, इसकी जो आउटपुट थी वो +1 था, और ये -1 इसका इनपुट था, -1 से +1 तक, ठीक है ना, सॉरी -1 से +1 तक इसका रेंज था, और इनपुट्स क्या थे, -π/2 से +π/2। लेकिन वही चीज यहां बदल गई, वो जो उसका इनपुट था, मतलब एक्स एक्सिस पे था, ये देखिए वाई एक्सिस पे चला गया, और जो इसका वाई एक्सिस पे था वो इसके एक्स एक्सिस पर आ गया, हो गया ना इनवर्स। अगर उसी में मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मैं इसी में ड्रॉ करता हूं, सी यही ग्राफ इस जगह पे ऐसी हो गई, यही सेम टू सेम ग्राफ यहां पे ऐसी बन गई, ठीक है। ये जो ग्राफ बन करके मिल रही है, ये अल्टीमेटली हमारी किसके लिए बन गई, ये मेरी बन गई साइन इनवर्स एक्स के लिए, और वैल्यूज इसके लिए वैल्यूज ये वाली जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम बाकियों की भी बात कर लेते हैं। जैसे साइन में समझ में आया कि इसकी जो डोमेन है, मतलब जो इनपुट है -1 से +1 की होगी, और जो इसका रेंज है, जो आउटपुट है, वो -π/2 से +π/2 की तरफ चलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं cos इनवर्स x का, तो इसके लिए भी सेम होता है, -1 से +1, ठीक है, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से π। इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज हमेशा होती है 0 से π की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स x के लिए डोमेन है इसका -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई वैल्यू है जो -∞ से -1 तक चाहिए, और फिर 1 से ∞ तक चाहिए, बीच का नहीं चाहिए। मतलब ऐसा एक लाइन जहां पे ये मेरा -∞ है, ये मेरा +∞, ये मेरा ओरिजिन है, तो मुझे कहां से कहां तक चीजें चाहिए, मुझे चाहिए -∞ से शुरू हो, ये देखिएगा, ये -∞ से शुरू हुई, यहां कहीं पे -1 होगा और यहां कहीं पे +1 होगा, और ये -1 पे आकर के खत्म हो गई, फिर ये यहां से शुरू हुई और ये इन्फिनिटी तक मिलेगी। मतलब क्या है, नंबर लाइन पे जैसे हम देखते हैं कि यहां पर मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, तो मतलब मैं -1 से +1 के बीच में जब चलूंगा, -1 से ये +1 के बीच में जब चलूंगा, तो मुझे यहां पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ भी रिजल्ट नहीं, यहां कुछ भी रिजल्ट नहीं। और ये अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहां पे जो बनाया हुआ है, ये -1 के सामने ले आकर के इसको सर्कल कर दिया। ये सर्कल करने से तात्पर्य ये होता है कि -1 खुद भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इस ब्रैकेट्स की भी अपनी पूरी कहानी है, हम जस्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं कि ब्रैकेट्स अल्टीमेटली क्या शो करते हैं। बस अभी के लिए इतनी सी बात समझें कि भाई ये -1 से +1 इतने दूरी में कुछ भी रिजल्ट नहीं देने वाला, मतलब यहां पर इसका कोई डोमेन नहीं होगा, कोई भी इनपुट जो कि -1 से +1 के बीच के हो तो वो नहीं ले सकता मैं। सिमिलरली यहां खत्म हुआ, फिर ये देखिए +1 से एक सर्कल बनाया और इसको आगे ले गया, और इनफाइनाइट पर भी सर्कल बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि इनफाइनाइट तो कभी होगा ही नहीं ना, सम्मिलित इनफाइनाइट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है ना, तो इसलिए ये इनफाइनाइट की तरफ भी सर्कल बना दिया। इसका तात्पर्य ये होता है कि ये पूरी नंबर लाइन पे वैलिड नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो पूरी -∞ से +∞ तक वैलिड होती, तो इसको लिखते हैं हम ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये जो होता है एक साइन, ये जो ई जैसा जो ये दिख रहा है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। मतलब जो मेरा फंक्शन है, अगर कहीं पे ऐसा दिखे कि फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब -∞ से +∞ तक के सभी नंबर्स इसमें वैलिड हैं,
किंतु यहां पे जैसे ही लिखा मिल गया मुझे ऐसा कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यूनियन 1 टू प्लस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन +1 टू प्लस इंफिनिटी, मतलब ये कि बीच के -1 से +1 के बीच की कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए, यहां पर ये वैलिड नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब इसके रेंज क्या आएगी, तो इसकी रेंज आएगी -π/2 से 0 और फिर 0 से +π/2, -π/2 से 0 और 0 से फिर आगे +π/2। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेक इनवर्स x की बात करते हैं तो ये भी है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। ये और ये यूनियन का मतलब क्या, वो भी ऐड करिए, जोड़िए, ये प्लस ये, और इसकी भी अगर रेंज की बात करो तो ये 0 टू π/2 और π/2 टू पाई, देख 0 टू π/2, π/2 टू पाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x की अगर हम बात करते हैं तो tan इनवर्स x ऑल रियल नंबर पे वैलिड है। tan इनवर्स x कहीं पे खत्म नहीं होता, ये सब जगह वैलिड है, लेकिन जो इसका रेंज है वो कितना होता है, -π/2 से +π/2, ठीक है ना। कितना है, -π/2 से +π/2, क्योंकि tan इनवर्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसको रिलेट करूंगा tan से। तो tan में हमने ऐसा ही ग्राफ बनाया था, ये मेरा π/2 था, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये -π/2 और ये इधर वैल्यू इंफिनिटी पे चली गई और ये नीचे भी इंफिनिटी पे चली गई, क्योंकि +π/2 भी इंफिनिटी, -π/2 भी इंफिनिटी। तो अभी तो वही चीज हो रहा है ना कि भाई जो इसकी आउटपुट थी, ये नॉर्मली किसका है, ये tan। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इनपुट हो गए, ठीक है ना। ये दोनों जैसे कि tan में क्या है, इनपुट है, और आउटपुट क्या है, तो आउटपुट है इधर -∞ से +∞ तक। लेकिन अब इसी चीज को हमने क्या किया, इसको बदला, क्या बदल दिया भाई, -∞ से +∞ को ही मैंने क्या लिखा था, ऑल रियल नंबर्स। तो tan इनवर्स x में वो हो जाएगा क्या कि भाई ऑल रियल नंबर्स, और ये बिलोंग करेगा किसको भाई, तो ये -π/2 से +π/2 तक सभी रियल नंबर्स होंगे, -π/2 से चलेगा +π/2 तक जाएगा, ठीक है। मतलब जो इसका अब tan x का जो इसका इनपुट था वो मेरा अब आउटपुट हो गया, और tan x का जो इनपुट था, ठीक है, वो यहां पे आउटपुट बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पे cot इनवर्स x, ये भी ऑल रियल नंबर्स के लिए, लेकिन वैलिड है 0 से पाई के बीच में, मतलब इसका रेंज जो है ये 0 से पाई के बीच में, ये जो आउटपुट दे सकता है वो सिर्फ 0 से पाई के बीच में, उसके बियॉन्ड नहीं। अब हम बढ़ते थोड़ा सा, हम ब्रैकेट की बात करके आते हैं, जिस ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली इसको हम देख रहे थे उसकी हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास में अगर हम सिंपली बात करें तो ये दो कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये जो है ये कौन सा है, ये ओपन ब्रैकेट। और अगर हम ऐसे ही बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब कोष्ठक जो होते हैं वो एक ओपन कोष्ठक होता है और एक क्लोज्ड। मतलब यहां पे अगर हम दोनों जगह पे डिस्कस करें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक बारंबारता सारणी बनाई होगी क्लास 10 तक में। बारंबारता सारणी में आपने ऐसा कुछ लिखा था, अगर आप ध्यान से याद करें कि 0 से 100, फिर लिखते थे 100 से 200, फिर लिखते थे 200 से 300, ऐसा। इसमें हम क्या करते थे कि भाई अगर कोई भी चीज 99 होगी तो इसमें काउंट होगी, लेकिन अगर वो 100 होगी तो ये नीचे वाले में काउंट हो जाती है। अगर इसमें 200 होगी तो वो यहां काउंट नहीं होगी, वो किस में आ जाएगी, थर्ड में। मतलब मैं ऐसा कहूं तो यहां पर ये 0 तो सम्मिलित है लेकिन ये 100 खुद सम्मिलित नहीं है। यहां पर ये 100 तो सम्मिलित है, ये 200 सम्मिलित नहीं है। यहां पर ये 200 सम्मिलित है लेकिन 300 खुद सम्मिलित नहीं है। मतलब यहां पे अगर कोई नंबर लिखना होगा, सपोज मैं लिखता हूं 99.99, ये चलेगा, ये आएगा इसी में, लेकिन 100 लिखना होगा तो वो उतर जाएगा नीचे वाले में। अच्छा, एक और पैटर्न आपको पता होगा, अगले पैटर्न में हम कैसे लिखते थे भाई, 0 से 100, यहां 101 से 200, फिर यहां 201 से 300। इस केस में क्या होता था, तो यहां 0 भी सम्मिलित है और 100 भी सम्मिलित है, यहां 0 भी सम्मिलित है और
100 भी सम्मिलित है। इन्हीं को इन ब्रैकेट्स के जरिए हम शो करते हैं। कैसा? अगर जो वैल्यू सम्मिलित है वो लिखते हैं हम क्लोज्ड ब्रैकेट में। जो कोई भी चीज क्लोज्ड ब्रैकेट में आती है मतलब वो सम्मिलित है, और अगर कोई चीज ओपन ब्रैकेट में आ रही है मतलब वो उसमें शामिल नहीं है। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं 0 से 100, तो 0 से 100 में इसमें मैं अगर लिखूं तो मैं तो कहता हूं ये 0 भी शामिल है इसी में और 100 भी इसी में। इसमें बात करूंगा तो ये 101 भी शामिल है और ये 200 भी इसी में शामिल है। किंतु मैं ऊपर वाले में बात करूं तो यहां पर देखिए 0 तो सम्मिलित है, 100 सम्मिलित नहीं है, तो ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया। आप कहेंगे नहीं ये तो गलत कर दिया, एक तरफ ये क्लोज्ड और एक तरफ ओपन। नहीं भाई, ब्रैकेट इसी तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं। ये क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब हो गया 0 खुद शामिल है लेकिन 100 शामिल नहीं है। वैसे ही यहां पर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर 100 शामिल है, ये 200 शामिल नहीं है, तो ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, ऐसे ही कहीं पर एक वैल्यू ऐसी भी तो आ सकती है ना कि मतलब मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं 100 ओपन ब्रैकेट और इधर मैं 200 इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका मतलब 100 खुद सम्मिलित नहीं है लेकिन ये 200 है। कुल मिला के जहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा वो नंबर खुद वैलिड होगा, और नहीं होगा तो भाई वो नंबर वैलिड नहीं होगा। आइए जरा अब इनकी बात करें। यहां पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू A to B। x जो है वो दो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। कहां से कहां तक? A से B तक। ये पूरा सेट है, सिर्फ A B नहीं। जैसे हमने लिखा था ना 0 से 100, तो 0 to 100 मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये सब, सिर्फ 0 और 100 नहीं, सब कुछ। तो A to B, तो यहां पर होगा x जो है वो A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, जिसमें ध्यान से देखेंगे तो x कभी भी ना तो A के बराबर होगा ना B के बराबर होगा, B से छोटा और A से बड़ा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहीं पे कंसीडर कर लूं, मैंने यहां पर लिख दिया सपोज 3,5 ऐसा लिखता हूं, x बिलोंग्स टू 3,5। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा x है ये 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। मतलब यहां पे अगर मैं कहूं इस x का मान क्या क्या हो सकता है, तो इस x का मान हो सकता है 3.1 चलेगा, इस x का मान हो सकता है 3.11 ये भी चलेगा, ये 4.9 भी हो सकता है, 4.99 भी हो सकता है। किंतु ये कभी भी x 3 नहीं हो सकता, ये कभी भी x 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ये x खुद कभी भी ना तो 3 हो सकता है ना ही कभी भी ये 5 हो सकता है। 5 से जस्ट छोटी वैल्यू चलेगी, 3 से जस्ट वैल्यू चलेगी, लेकिन ये खुद 3 और 5 के बराबर नहीं होगा। इसका यही मतलब होता है इस ओपन ब्रैकेट का। ठीक है, ऐसे ही अब चलिए थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। मैं अगर यहां पर इसी वैल्यू को लिख देता हूं कि x बिलोंग्स टू 3,5, इसका तात्पर्य देखिए कि x जो है वो 3 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी है, लेकिन 3 के बराबर भी है या फिर 3 से बड़ा है, 5 के बराबर है या फिर 5 से बड़ा है। मतलब अभी जो मैंने लिखा था, अब देखिए यहां पर 3 भी वैलिड है और 5 भी, यहां पर 3.1 भी चलेगा, यहां पर 4.9 भी चलेगा, यहां पर 4.5 भी चलेगा, यहां पर 4 भी खुद चलेगा, क्योंकि ये जो x है ये 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है। x जो है वो 5 के बराबर है या फिर वो 5 से छोटा है। मतलब ये कुल मिलाकर के समझ में आता है कि x जो है दोनों तरफ एक क्लोज ब्रैकेट लगा, मतलब 3 और 5 खुद इसके अंदर सम्मिलित हैं। आइए अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं, मतलब ऐसे एग्जांपल्स कवर करते हैं जिसमें एक तरफ तो ब्रैकेट होगा, दूसरी तरफ ओपन ब्रैकेट। मतलब ये x बिलोंग्स टू 3,5। अब क्या लिखूंगा, तो मैं लिख लूंगा भैया ये x जो है ये 3 के बराबर है, या सॉरी 3 से सिर्फ और सिर्फ क्या है, बड़ा है, और ये 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर है। मतलब यहां पर x की वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 3.1, ये हो सकती है 3.11, ये हो सकता है 4.5, ये हो सकता है 4.9, ये हो सकता है 5 भी, लेकिन ये कभी भी 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा। 3 से बड़ा सब चलेगा, 5 से छोटा भी सब चलेगा और 5 भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 क्लोज ब्रैकेट के साथ था। ठीक है, आइए अब और आगे बढ़ता हूं मैं। अब डिस्कस करता हूं
एक और केस जो बच गया वो ये था कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 3 ओपन ब्रैकेट 5, मतलब 3 से ग्रेटर दैन इक्वल्स 2 और 5 से छोटा, जो अभी एक कंडीशन बच गई थी। 3 सम्मिलित है, यहां पर 3.1 भी सम्मिलित है, यहां पर 3.9 भी सम्मिलित है, यहां पर मैं बात करूंगा 4.9 भी है, लेकिन यहां पर 5 नहीं है क्योंकि 5 ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, 5 ओनली लेस देन है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट्स के जरिए इस चार तरीके के ब्रैकेट्स मतलब ऐसे यूज कर सकते हैं, 4 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए जरा अब चलते हैं हम अपने फिर से फॉर्म में और वहां पर एक बार देखते हैं कि भाई ये जो हमने फॉर्मुलेशंस की बात करी थी, इन जो फंक्शंस की बात करी थी, ये फंक्शंस में ये क्या रिलेट कर रहे थे। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है। ये ओपन का मतलब है इनफाइनाइट खुद सम्मिलित नहीं है, -1 खुद सम्मिलित नहीं है, और ये खुद सम्मिलित नहीं है मतलब यहां पर मुझे कोई भी इनपुट नहीं देना है, क्योंकि इसके लिए मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे ये 0 और 0 मतलब ये खुद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए और भी कुछ बात करते हैं हम जरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कैसे मतलब इसके गुणों के बारे में जरा डिस्कस किया जाए। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाता है सिर्फ एक्स। बहुत लोगों को ऐसा समझ में आता है कि भैया ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब बहुत लोग इस तरीके से समझते हैं भैया ये हो गया साइन और ये हो गया साइन और ये हो गया एक्स, ये कट गया तो बच गया एक्स। ना भाई, ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हमेशा से ध्यान में रखेंगे, ये साइन इनवर्स यहां पर एक फंक्शन आने वाला है, ये अकेला नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पर साइन लिखा है तो यहां पर एक एंगल होगा, ये साइन से साइन कट गया और एंगल बच गया, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये एक कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन के जरिए आता है। जैसे अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये होता है हमारा कितना एक्स। कब होगा? जब ये फंक्शन है, ये जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगी तभी होगा, बिना इसके नहीं। क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये अल्टीमेटली जो है ये सब डोमेन है, ये सब के सब डोमेन कहलाते हैं। ये उसी इनपुट के अकॉर्डिंगली ही वैलिड होगा। तो उसी प्रकार से मैं अगर cos इनवर्स ऑफ cos x लिखता हूं तो ये भी x के बराबर होगा, लेकिन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। x बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। π/2 अगले में होगा भाई tan इनवर्स ऑफ tan x, ये भी x हो जाएगा। कब? जब x हो -π/2 से +π/2 के बीच। ये जो डोमेन था, उसी डोमेन के अंदर में अगर ये x होगा तब ये जाके कंपनसेट हो पाता है। अच्छा, इस x का मतलब सिर्फ x ही नहीं है। अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन y होता तो ये भी y हो जाता। अगर ये डोमेन मतलब इसमें अगर y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 होती तो। ठीक, चलिए, तो कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है कि अगर ये इनवर्स के अंदर में वो खुद फंक्शन आता है और उसका जो वेरिएबल होता है वो अपने डोमेन में हो, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हो, तो वो रिलेट हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन बनता है। tan इनवर्स x का x, cot इनवर्स ऑफ cot x, तो ये भी x, क्या x बिलोंग्स टू 0 to π, sec इनवर्स ऑफ sec x, तो ये भी x, लेकिन कब? x बिलोंग्स टू 0 to π एक्सेप्ट, ये क्या है? एक्सेप्ट π/2 को छोड़ करके बस। वैसे ही cosec इनवर्स ऑफ cosec x, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x। कब? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो, एक्सेप्ट 0। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ के, सिर्फ ये एक वैल्यू छोड़ के, सिर्फ इस वैल्यू पे वैलिड नहीं है, बाकी सब जगह पे ये वैलिड है। चलिए और कुछ डिस्कशन कर ली जाए इसके बारे में। तो भाई यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे ही लिख करके चलें कि साइन ऑफ, डिफरेंस है देखिएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, मतलब जैसे हमने भी क्या देखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स देखा, तो ये मिला मुझे एक्स। कब मिला? जब मेरा x बिलोंग्स टू था -π/2 से +π/2। अब ये बदल गया। अब क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स x,
ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी सिखाया था कि इनवर्स फंक्शन के यहां पर जो आती है, ये आती है वैल्यू, मतलब यहां पर आती है एक फंक्शन अल्टीमेटली, तो ये मुझे यहां पर जो भी फंक्शन बचा होगा उसको रिजल्ट कर देता है। मतलब यहां पर मैं ऐसा सिंपली लिख लेता हूं ये एंगल, वैसे यहां पर अब साइन ऑफ तो यहां पर आता भैया एंगल, अब इस एंगल की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसी एंगल की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो इस केस में भी एक्स हो जाएगा, लेकिन ध्यान में ये रहना होगा कि ये x बिलोंग्स टू जो उसका, ठीक है, जो उसका डोमेन चल रहा था किसका भाई, -1 to +1, वही आ जाए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे साइन इनवर्स के लिए अगर हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स के लिए जब हम डोमेन रेंज की बात करेंगे तो हम पाते हैं कि वहां पे जो रेंज मुझे मिलता है, ठीक है, वो -π/2 से +π/2 तक मिलता है, और जो डोमेन मिलता है वो मिलता है मेरा क्या, वो मिलता है मेरा -1 से +1, जैसा कि हमने पिछले वाले में देखा था। किस वैल्यू पे भाई, तो साइन एक्स के लिए हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी साइन एक्स की। यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये किसके लिए डोमेन चल रहा था, ये डोमेन चल रहा था साइन एक्स के लिए, ठीक है ना। और अब हम बात कर रहे हैं उसी साइन एक्स के लिए, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि उसी साइन एक्स का अब ये क्या चलने वाला है, ये चलने वाला रेंज। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स का ये क्या है, ये साइन इनवर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये इसके लिए देखने को मिल जाता है, ये इसका डोमेन है, ये इसका क्या हो गया, डोमेन। और वैसे ही अगर मैं यहां पे कंसीडर करना चाहूं तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स के लिए ये क्या चलने वाला है, तो ये चलने वाला है रेंज, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, साइन के लिए जो डोमेन है वही चीज साइन इनवर्स एक्स के लिए रेंज है, ठीक है। साइन के लिए जो डोमेन है वही साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या है, रेंज है। तो यहां पर मुझे फाइनली ये समझ में आता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा, ये भी एक्स हो जाएगा जब एक्स -1 से +1 के बीच हो। कॉस के लिए कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 हो। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स भी एक्स हो जाएगा जब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स होगा जब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स होगा, और ऐसे ही सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स भी एक्स हो जाएगा जब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to +1। और -1 to +1 कैसा, ओपन, मतलब -1 और +1 खुद सम्मिलित नहीं है। ऐसे ही कॉजेक ऑफ कॉजेक इनवर्स एक्स भी एक्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के भाई, -1 से +1 की वैल्यूज को छोड़ करके, ठीक है। चलिए और डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में, इनके कुछ गुणधर्म के बारे में। तो हम जहां तक देखते हैं कि भाई हमने इस तरीके की वैल्यूज पढ़ी हैं क्या, तो हमने ये देखा था कि 1/sin x = cosec x। लेकिन अब यहां पर हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/x होगा ना, इसको लिख सकता हूं मैं cosec इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता था, अभी भी ये रेसिप्रोकल चला, लेकिन इनवर्स में जब जब बात करते हैं तो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंगली चल रही होती है, तो वैल्यू का ही रेसिप्रोकल कर दिए cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x बन गया। क्या हो गया भाई, तो ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/x = cosec इनवर्स x। लेकिन बस कंडीशन ये है कि यहां पर जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 1 के, और लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए -1 के। मतलब x जो है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -1 से, और यही x जो है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए +1 से। ठीक इसी प्रकार cosec इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, सॉरी cos इनवर्स ऑफ 1/x, तो ये हो जाता है हमारा sec इनवर्स x। सेम चल रहा है, cos का उल्टा, cos का इनवर्स क्या चलता है भाई, sec। तो cos इनवर्स ऑफ 1/x का इनवर्स हो जाएगा sec इनवर्स x। ये हो जाता है हमारा x जो है यहां पर ये बराबर होगा या बड़ा होगा 1 के, और या फिर कह सकते हैं यही x जो छोटा होगा या बराबर होगा 1 के। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ 1/x की बात करेंगे तो cot इनवर्स ऑफ x के बराबर हो जाएगा, जहां पर x के लिए बस कंडीशन है कि ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही इस x के लिए एक अलग से डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट है कि कहां से कहां तक वो वैलिड है।
जैसे मैंने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x cosec इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ 1/x इज sec इनवर्स x एंड tan इनवर्स 1/x इज cot इनवर्स ऑफ x। और सभी जगह पे इन x के लिए एक वैल्यूज अलग से दी गई थी कि कहां से कहां तक x की वैल्यू होनी चाहिए। और इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं, हम जरा डिस्कस करते हैं यहां पर जो हमारे इवन और ऑड फंक्शंस हुआ करते थे, साइन कॉस टैन की बात करेंगे तो वो इनवर्स में कैसे रिलेट होते हैं। तो यहां पर जो हमारे साइन की अगर मैं बात करता हूं तो साइन हमारा साइन एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने इसको लिखा था कि भैया ये हमारा ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्यों होता है भाई, तो इवन ऑड चेक करने के लिए हमने बात करी थी कि यहां पर इसके फंक्शन को यहां पर नेगेटिव साइन पुट कीजिए, अगर ये रिजल्ट में नेगेटिव को बाहर कर देता है तो इसीलिए इसको ऑड कहते हैं। मतलब एक्स को रिप्लेस करना होता है माइनस ऑफ एक्स है, और अगर इसको मैं कहता हूं ये एफ ऑफ एक्स है, तो अगर रिप्लेस करने के बाद मुझे मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसी को कहते हैं हम ऑड फंक्शन। और अगर जिसने भैया इस माइनस को डाइजेस्ट कर लिया, पचा गया, ये भाई ये पचा गया, तो ये हो जाता है इवन फंक्शन। जैसे हमने डिस्कशन किया था साइन और कॉस की अगर हम बात करते हैं तो साइन के लिए मैं लिखता हूं, अगर मैं साइन प्लस 90 डिग्री की बात करता हूं तो ये +1 होता है, और साइन माइनस 90 डिग्री पे बात करूंगा तो ये -1 होता है। अर्थात एक बात समझ में आती है कि साइन माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस, इस 1 की जगह पे साइन 90 डिग्री लिख लेता हूं। ये जो 1 है इसकी जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं 90 डिग्री, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं माइनस साइन 90 डिग्री। अब आप स्वयं से देखिए ये फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ एक्स है, ये फंक्शन में मैंने नेगेटिव पुट किया तो इसने नेगेटिव को बाहर कर दिया, तो मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया। और इसी प्रकार से जब इवन फंक्शंस की बात होती है तो मैं बात कर लेता हूं कि अगर मैं बात करूं cos 360 डिग्री की, तो cos 360 डिग्री की वैल्यू होती है +1, और cos माइनस 360 की अगर मैं बात करता हूं तो यह होता है हमारा +1 ही। अर्थात मुझे समझ में आता है कि cos माइनस 360 इज इक्वल्स टू cos 360। अर्थात ऐसा कह लूं कि फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, इसने माइनस साइन डाइजेस्ट कर लिया, पचा लिया, मतलब ये हमारा हो जाता है इवन फंक्शन, है ना, सम फलन, और ये हो जाता है हमारा विषम फलन। किंतु जब हम इनवर्स में बात करते हैं तो यहां पर कुछ अलग बातें चलेंगी, थोड़ा सा समझेंगे। जब हम बात कर रहे होंगे कि इसका ऑड फंक्शन का, विषम फंक्शन का, तो विषम फंक्शन में कुछ नहीं होगा, वैसे ही ये माइनस साइन बाहर एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन जब इसमें बात करेंगे तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां पे मैंने सिंपली रखा साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स, तो ये मिल गया मुझे माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। किंतु मैं जब कॉस में रखता इसी को माइनस ऑफ एक्स, तो ये मिलता मुझे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये इवन्स मतलब इवन ऑड किसके अंतर्गत हमने चेक किया था भाई, साइन कॉस को। जैसे यहां पर दिख रहा है उसी तरीके से अब इसको रिलेट कर लीजिएगा। क्या रिलेट करेंगे भाई, कि साइन इनवर्स एक्स होगा तो माइनस साइन को बाहर कर देगा, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी तरीके से हमारा tan इनवर्स होगा तो tan भी हमारा ऑड होता था, वो भी नेगेटिव बाहर करता था, तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी माइनस साइन को बाहर कर देगा, tan इनवर्स एक्स। ये ध्यान में रहे, x बिलोंग्स टू -1 to +1, यहां पर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। और कॉजेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x की बात करें तो माइनस कॉजेक इनवर्स x होता है, और यहां पर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होगी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, इससे छोटा नहीं। तो ये तीनों वैल्यूज भी हम इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं। अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट की, कॉस की हम बात करते हैं। तो यहां पर समझ में आता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात करेंगे तो वही पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात करेंगे तो ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, और यहां पर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, x सभी रियल नंबर्स पे वैलिड है।
इस तरीके से करके हम इसको याद रख सकते हैं 3-3 की कैटेगरी में। और अगर हम डिस्कस करते हैं तो जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक उसी तरीके से अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, बस की x जो है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। x जो है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। जो 3 आइडेंटिटीज ये पढ़ी थी साइन के लिए नॉर्मल, इनवर्स में ऐसा हो जाता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज पाई बाई 2, ठीक है। यहां पर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। tan और cot में हमेशा इसके लिए अगर आप ध्यान रख ले तो ये x जो है वो ऑल रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अगर हम sin और cos की बात करते हैं तो -1 से +1 की तरफ चलता है। और अगर इसमें बात करेंगे हम cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2 होता है। और x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होता है 1। 3 आइडेंटिटीज हमने यहां पे पढ़ी थी, उसी तरीके की 3 आइडेंटिटीज यहां पर भी है। साइन कॉस, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स और cosec इनवर्स प्लस sec इनवर्स, और उसके अकॉर्डिंगली इस यहां पर x कहां से कहां तक वैलिड है ये भी दिया गया है। तो ये सब कुछ, ये जितने भी चीजें दिख रही हैं, ये सब कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत और उसके गुणधर्म के अंतर्गत हम देख रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, तो हमने पढ़ा था जैसे फॉर्मूला साइन a प्लस बी, वैसे हमने वहां पर डिस्कस किया था tan a प्लस बी, ऐसा tan a प्लस बी। मैं जानबूझ करके इसको लिख रहा हूं ताकि ये वैसा ही दिखने लगे, आपको रिलेट कर पाए। तो tan a प्लस बी के लिए क्या फॉर्म पढ़ा था भाई? तो पढ़ा था tan a, ठीक है, प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सेम तरीके से अगर यहां पर देखें तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि इनवर्स है तो वैल्यूज आ जाएंगी उस जगह पे, एंगल की जगह पे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। सेम टू सेम आप रिलेट कर सकते हैं, याद रखना आसान हो सकता है क्योंकि हमें पता है एंगल की जगह वैल्यू चलने लगी। बस ध्यान रहे प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 नहीं हुआ, ये 1 से अगर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू कैसी आने लगेगी? नेगेटिव, ठीक है। और एक चीज, अगर ये 1 के बराबर हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये चीज को ही ध्यान में रखते हुए क्या लिखा कि एक्स वाई हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। भाई हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, फंक्शन हमेशा किसी न किसी बिंदु पर फाइनाइट होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए, उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, इनफाइनाइट ना हो जाए हमारा फंक्शन। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या हो जाता भाई? तो ये हो जाता tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहां पर ये जब लिखते थे तो क्या करते थे भाई? ये a माइनस बी करते थे। इसका फॉर्मूले को याद रखने का यही तो तरीका था कि यहां पर साइन वही जो सामने दिया है, लेकिन नीचे वाले साइन को बदल दीजिए। यहां वाला वही साइन है, माइनस है तो यहां पर a माइनस बी है, तो यहां पर a माइनस बी, नीचे वाला चेंज हो गया था। सिमिलरली यहां पर देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस यहां पर ये जो है एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये -1 से बड़ा होना चाहिए। और -1 खुद क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये -1 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये -1 नहीं होना चाहिए, हमारा इनफाइनाइट का टर्म नहीं बनना चाहिए कहीं पर भी। इसी प्रकार से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को ऐसा भी लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स, यही इसी को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा एक फॉर्म और दिख रहा है। मतलब यहां तक में हमने डिस्कस किया कुछ फॉर्मूलेस को। अब जरा बात करते हैं हम और कुछ फॉर्मूलेस की, जैसे कि हमने वहां पे tan 2 थीटा की बात करी थी, sin 2 थीटा की। वैसे ही यहां पर है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x को हम ओपन कर सकते हैं 3 फॉर्मेट में, साइन में भी, कॉस में भी और tan में भी।
किसमें किसमें? 2 tan x का फॉर्मूला ओपन है साइन में भी, कॉस में भी और tan में भी, तीनों में चलता है। और याद रखना भी आसान है, देखिए साइन में चलता है, साइन में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में जब बात करें कॉस इनवर्स x तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब tan में बात करते हैं तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को देखेंगे तो कुछ सिमिलर दिखते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। और यहां पर फिर से बात करेंगे तो x जो है वो -1, सॉरी x जो है वो 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। यहां पर जो x है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यहां पर जो x है वो -1 to +1 के बीच में होना चाहिए। जहां पर दिक्कत ऐसी होगी कि भाई ये अगर हमने -1 को यहां पर रखा है ना, और यहां से मैंने +1 को रखा, तो अगर जैसे सपोज इसको मैंने रख दिया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा ना। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। -1 भी यहां पर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो 1 माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा। मैंने बोला था कि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं बनना चाहिए जो कि इनफाइनाइट बना ले, मतलब जैसे समथिंग अपॉन 0, ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हमने और फॉर्मूलेस देख लिए और समझ लिए कि किस किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलने वाली है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे रूल्स है जो कि हमको ध्यान में रखने हैं। हमको मेनली जो सबसे फर्स्ट में हमने जो टेबल देखा था, उस टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है। ठीक है, और साइन इनवर्स के साथ साथ कॉस इनवर्स एक्स के लिए, टैन इनवर्स एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सबके लिए। ठीक है, आई होप कि ये पूरे सेशन में जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हम ये बातें सीखने जा रहे हैं, वो सब कुछ हम सीख चुके हैं। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं? तो आप करते हैं अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com टाइप, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड्स जो मेन कॉन्सेप्ट्स होती हैं वो सब कुछ चलती है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये जो लेक्चर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं वो मोस्टली आपके जो एनसीईआरटी है उसी के पैरामीटर्स, उसी के अकॉर्डिंगली चलती हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन करते हैं, आप जस्ट टैप कीजिए, आपके कोर्स कंटेंट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से, आपने सीबीएसई हिंदी को टैप किया, आपकी क्लासेस ओपन होगी, आप अपने क्लास को सेलेक्ट कीजिए। सपोज आप क्लास 11th के हैं, आपने 11 सेलेक्ट किया, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है उस पर वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कंसेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिविजन्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जस्ट टैप ऑन इट एंड आपका वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और कुछ मैथमेटिकल टूल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।